गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा इस YouTube चैनल बरदस मैथमेटिक्स हजारीबाग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछला क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे और उसमें दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन तक हुआ था, जिसमें 3 इक्वेशन का है ना, 3 इक्वेशन वाला हम लोग बना रहे थे। अगर हम बात करें सर दूसरा का 9 नंबर में आप अचानक क्यों आ गए, सबसे पहले अगर हम बात करें, आप दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला में है ना जो हम लोग बनाए थे, इस टाइप का सवाल था, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 ए था। x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 और 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। क्लियर है? ये दूसरा का पहला नंबर था। और दूसरा का अगर दूसरा बात करें, दूसरा का जगह नहीं है, आप यहाँ देख लें। दूसरा बात करें तो x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू -4 और 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2 और 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 11। तो आप खुद देखें कि जो दूसरा का पहला नंबर में पिछला क्लास में स्टार्ट किए हुए थे, बोले थे 6 मार्क्स में पूछता है, वो 1 2 3 4 5 दूसरा का बात कर रहे हैं। दूसरा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां में पहुँचे हुए हैं। देखो यार, अचानक अगर 9 नंबर में पहुँच गए तो बहुत का दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर आप अचानक उतना आगे कैसे बढ़ गए। तो पहले समझ लो, उस बात को समझो क्या बात है। आप जब पहला क्वेश्चन बना रहे थे तो इसको टाइप 1 में रखा जाता है, इसको भी टाइप 1 में रखा जाता है। मतलब पहला टाइप का मैट्रिक्स का सवाल होगा जो 6 मार्क्स में पूछता है। और अभी हम जो 9 नंबर लिखे वो उसको टाइप 2 में रखा जाएगा। दोनों में डिफरेंस आना चाहिए, दोनों बनेगा सेम। इसको भी आप बना रहे थे ऐसे ही बन रहा था, इसको भी बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। लेकिन बात यह है कि जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा टाइप 1 तो आप कैसे पहचानोगे, सब में x y z, तो तीनों इक्वेशन में x y z अवेलेबल है। पहला इक्वेशन में भी अवेलेबल है x y z, यहाँ भी x y z है, यहाँ भी x y z है। अब यहाँ देखो दूसरा नंबर में x y z, तो आप देखें दूसरा में भी x y z अवेलेबल है, तीसरा में भी देखोगे तो यही क्वेश्चन है, चौथा में भी देखो यही क्वेश्चन है। तो इसीलिए ये सारा क्वेश्चन को एक टाइप में रखा गया। लेकिन जब हम 9 नंबर में 9 और 10 और 11 सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो 9 10 11 सेम टाइप का है, अब बाकी 8 तक आपका सेम टाइप है। तो हम सोचे अगर इसको कर दिए, अगर तुरंत इसको करते तो आप बहुत बोर हो जाओगे कि एक ही क्वेश्चन को बार बार इन्वर्स निकालने के लिए पहले भी सीखे हुए, ऐसे बोर हो चुके हैं 7 चैप्टर में। सिर्फ इसमें एक लाइन का बात रहता है ए इन्वर्स बी, तो यार इसको निकाले, फिर इसके लिए भी वही कहानी है। तो यहाँ अगर सीखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे है ना एक क्वेश्चन में अगर हम करते तो बोर हो जाओगे। क्यों? ए करने के बाद अगर ए करते हैं फिर रिटर्न मेरे को ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइप 2 है। तो फिर यहाँ भी वही सीख रहे हो, यहाँ भी वही सीख रहे हो, यहाँ भी सीख रहे हो, मेथड तो वही है, खाली क्वेश्चन का थोड़ा चेंज है। तो फिर तो आप बोर हो जाते। इसीलिए पहला नंबर क्वेश्चन करके आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां सेम टाइप में रखा गया। वो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्यों? पहले बात समझना है सेम टाइप क्यों हुआ। तीनों इक्वेशन में x y z, तो दूसरा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां सभी में x y z तीनों इक्वेशन में दिखेगा। लेकिन 9 नंबर में टाइप 2 इसको इसलिए रखा गया टाइप 2 में, क्यों? इस टाइप का क्वेश्चन अभी फिलहाल पूछ रहा है। क्यों? देख लो, यहाँ पे x अवेलेबल है तो y है, तो यहाँ z है ही नहीं है। तो इस इक्वेशन में z नहीं है, तो इस इक्वेशन में x है, z है, तो अबर y गायब है। और इस इक्वेशन में x y z तीनों अवेलेबल है। तो आप यहाँ देखो कि जब दूसरा का पहला में बताए थे और दूसरा का है ना 9 नंबर बता रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इक्वेशन का डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस वही है। वहाँ भी ए इन्वर्स निकालना पड़ रहा था, यहाँ भी तुमको ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, वहाँ भी ए फॉर्मूला लास्ट लगा रहा था, यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो सिर्फ प्रोसेस वही है बनाने का, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है? दोनों इक्वेशन का देखने में डिफरेंस है। अब मान लो टाइप 1 में ए करके गया है और अचानक वहाँ जेड नहीं रहा, तो बहुत बच्चा गलती करके आ जाता है कि यार
एक्स था तो 1, वाई के पहले 1, जेड है ये नहीं है तो यहाँ क्या रहेंगे, बहुत लड़का पता नहीं क्या क्या सोच लेगा। इसीलिए इस टाइप को बताने के बाद टाइप 2 बताया गया। तो इसीलिए जब भी 6 मार्क्स में पूछेगा तो 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि या तो इस टाइप का तीनों एक्स वाई जेड तीनों इक्वेशन में हो सकता है, या तो टाइप 2 में ये होगा कि कोई भी इक्वेशन में है ना, कोई भी इक्वेशन में हो सकता है कि कहीं एक्स गायब हो, जैसे यहाँ जेड गायब है, हो सकता है कहीं वाई गायब हो सकता है कहीं जेड क्या बोलता है एक्स गायब हो। तो मेरा कहने का मतलब है तो ये दोनों में डिफरेंस है कि इसमें एक्स वाई जेड तीनों इक्वेशन में होता है, और इसमें क्या है एक्स वाई है तो यहाँ जेड गायब है, यहाँ एक्स जेड है तो वाई गायब है। तो हो सकता है दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कुछ इक्वेशन में तीनों अवेलेबल रहता है, और टाइप 2 वाला क्वेश्चन में क्या होगा कहीं एक्स गायब होगा तो कहीं जैसे यहाँ जेड गायब है तो यहाँ पे वाई गायब है, तो इस टाइप का भी गायब हो सकता है। इसलिए इस टाइप 1 में रखा गया, इसलिए इसको टाइप 2 में रखा, लेकिन बनाने का तरीका सेम ही है दोस्त। इसीलिए दूसरा का पहला अगर बना है तो आपको तुरंत दूसरा का दूसरा 9 नंबर बताया जा रहा है, क्योंकि अगर दूसरा का दूसरा बनाए तो भी यही बनेगा, इसके लिए भी यही बनेगा और इसके लिए भी यही बनेगा। लेकिन इसको इसलिए बता दिया गया इसके जगह में ताकि आपको एक नया टाइप सीखने को मिल जाए, और बाकी बनाने का तरीका वही है। तो इसलिए आप बोर हो जाते हैं, यहाँ भी सीखता, यहाँ भी सीखता, यहाँ भी सीखता, वही चीज़ यहाँ भी सीखता, तो बहुत बोर हो जाते हैं। इसीलिए आपको टाइप 1 करके डायरेक्ट टाइप 2 में बता दिया गया, दोनों में सिर्फ इक्वेशन का डिफरेंस है। अब सुनो, सबसे पहले लिखते हैं कि जो भी इक्वेशन दिया है सबसे पहले इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ। तो लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो एक सिस्टम में 3 इक्वेशन है। समझ आ रहा है बात? सिस्टम क्या है समझना, मतलब एक क्वेश्चन में कितना इक्वेशन है 3, तो एक क्वेश्चन क्या हो गया 3 है ना, 3 इक्वेशन मिलके एक क्वेश्चन हुआ, और एक क्वेश्चन क्या हो गया सिस्टम हुआ। तो एक सिस्टम में कितना दिया हुआ है ना, एक सिस्टम में कितना दिया 3 इक्वेशन है। अब ये 3 इक्वेशन को क्या बनाना है मैट्रिक्स फॉर्म। तो सुन लो यार, मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं, एक्स के पहले 2, एक्स के पहले 1, एक्स के पहले, तो एक्स के आगे वाला जिसको बोलते हैं एक्स का कोफिशिएंट, और वाई के आगे क्या है -3 है ना, वाई के आगे क्या है -3, ठीक है। तो -3 यहाँ पे वाई नहीं है, तो आप खुद सोचो x प्लस है ना, x प्लस 0y प्लस 3z है ना इक्वल टू 11। तो दोनों में क्या डिफरेंस पता चला कि इसमें x है इसमें z है, लेकिन इसमें y नहीं है। तो y नहीं होने का क्या वजह हुआ होगा, मतलब y नहीं हुआ होगा तो y के पहले 0 हुआ होगा, जिसके चलते 0 गुने y आपका 0 हो गया होगा, तभी y गायब हो सकता है। तो जिस टर्म में x गायब हो या y गायब हो या z गायब हो, समझ जाना उसके पहले क्या होगा 0 होगा, तभी 0 होगा तभी वो गायब हो गया होगा। तो मतलब x है z है, मतलब यहाँ y नहीं है, तो y नहीं है तो y को क्या लिख सकते हैं 0 गुने y, तो 0 गुने y क्या होगा 0, तो हम लोग 0 गुने y 0 दे देगा। तो जिस टर्म में x y z गायब है तो उसके बदले में क्या ले लेते हैं 0, तो यहाँ y नहीं है तो 0, और यहाँ y क्या है 2, तो x के पहले 2 1, y के पहले 3, यहाँ y नहीं है तो 0, y है तो 2। अब यहाँ देखो यहाँ z गायब है, तो अगर यहाँ पे अगर बात करें 2x 3y प्लस 0z इस टाइप से होगा। समझ आ रहा है, क्योंकि z गायब है तो 0 गुने z तभी 0 हो गया होगा। तो z कब गायब हुआ होगा, जब z यहाँ नहीं है, तो इसका रीजन यही हुआ होगा कि z के पहले 0 हुआ होगा, जिसके चलते 0 हो गया होगा। तो अब उतना हमको नहीं समझाना यार, अगर यहाँ z नहीं है समझ जाना 0 है, अगर यहाँ पे y नहीं है तो समझ जाना 0 है, और यहाँ z के पहले क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, तो z 0, यहाँ z है 3, और यहाँ z क्या है 1, तो x के पहले 2 1 1, y के पहले 3, यहाँ y नहीं है, जहाँ 0 होगा y है तो 2 होगा, z यहाँ नहीं है तो 0, यहाँ z है 3, z के पहले क्या 1। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे z नहीं 0, जहाँ पे y नहीं 0, तो जहाँ पे जो टर्म गायब होगा समझ जाना उसके बदले में क्या लेना है 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन डाल सकता है, इसीलिए बताएं। अच्छा, एक इसको अब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना स्टार्ट किए। अब सुनना, x क्या मानते हैं, जितना वेरिएबल हो x y। अब एक बात बताओ, अब मान लो यहाँ पे z नहीं तो क्या रीजन है, आखिर आपको x तो दिख ही रहा है ना एक बार, y तो भी दिख रहा है ना कहीं, और z कहीं ना कहीं दिख रहा है, इसलिए x y z तीनों होगा। ये नहीं कि यहाँ पे z नहीं तो इसलिए z नहीं होगा, नहीं। अगर आपको x दिखा तो x लिखना है, y अगर कहीं भी दिख जाए तो होगा, z कहीं भी दिख जाए तो होगा। तो इसलिए वेरिएबल x y z। b क्या मानते, इक्वल के इधर मानते, इसलिए b का इक्वल 1 11 7। तो आपको समझ में आ गया। तो हम लोग जो इक्वेशन था उसको हम लोग बक्सा बना चुके हैं, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में बना चुके हैं। अब सुनना है, अगर याद कर कि सर जो इक्वेशन था उसको मैट्रिक्स फॉर्म ax है ना, ये जो इक्वेशन था उसको मैट्रिक्स फॉर्म बना रहे है ना, मैट्रिक्स फॉर्म बना रहे, तो ax इक्वल टू बी क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि है ना x के आगे वाला को a माना है। देख लो, x के आगे वाला 2 1 1 उसको क्या माना है a,
चलो पीछे वाला एक्स वाई, पीछे वाला कौन है एक्स, तो आगे वाला को ए माना, ठीक है। देखो 2 1 1, तो आगे वाला को क्या मान रहा है ए, तो इसलिए पहले ए, पीछे कौन है एक्स, तो एक्स वाला को क्या माना है एक्स, और इक्वल के इधर क्या माना 1 11 7, 1 11 7, 1 11 7 को क्या माना है देख लो बी, इसलिए इक्वल टू बी। तो इस टाइप का फॉर्मेट बन गया, तो ए एक्स इक्वल टू बी। तो आपको पता है कि सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए एडज्वाइंट ए बाई ए का डिटर्मिनेंट ए करते हैं। तो सबसे पहले एडज्वाइंट तो दूर का बात है, पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो +2 लेना है और 2 के सीधा में प्लस बना के डिलीट कर देंगे, 0 2 3 1, माइनस और माइनस, तो साइन स्कीम में माइनस और माइनस मिल के रिजल्ट बताना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 हो गया। अब 3 के सीधा में कट करोगे तो 1 1 3 1 हो गया, और जीरो लेने के बाद 0 के सीधा में क्या हो गया 1 1 0 2। तो आप सॉल्व कर लोगे, इधर से 0 हो जाएगा, इधर से 6, तो 6, लेकिन इधर से जब भी लेगा तो माइनस, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3, ये आपका आ गया। तो 12 6 कितना हो गया 18। तो आपको पता है कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो अनडिफाइंड हो जाता, जो कि क्या होता, अनडिफाइंड को हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते वो एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, जिसको देख ही नहीं सकते हैं क्या वो एग्जिस्ट करेगा दुनिया में, नहीं। अगर नंबर आया है तो नंबर ए डिटर्मिनेंट अगर -18 आया है तो अनडिफाइंड नहीं होगा। अनडिफाइंड कब होता है, जब 0 होता, इसीलिए नंबर आया, इसीलिए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट, मतलब यहाँ से बताया कि आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब अगर इन्वर्स निकालें तो इन्वर्स निकालने के लिए एडज्वाइंट ए बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से अलाउ कर दिया कि नहीं ये नंबर आया है, आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, आपका आगे जाके कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपका इन्वर्स निकलेगा। अब ए डिटर्मिनेंट निकल गया, अब क्या निकला एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट के लिए पता है आपको सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स ऑफ किसका निकाल रहे हैं, ए, क्लियर है। अब सुनना, ए का जब कोफैक्टर निकालते हो तो सुनना है, अगर 3 रो 3 कॉलम है तो सबसे पहले 3 1 फिक्स होना चाहिए, 3 2 फिक्स होना चाहिए, क्लियर है, और 3 3 है ना, 3 3 फिक्स होगा। ये बात ध्यान में रख लो, अगर 3 रो 3 कॉलम है तो 1 1 3 बार फिक्स करना है, एक बार 2 को फिक्स करना है, एक बार 3 को फिक्स करना है। अगर 2 रो 2 कॉलम होता 2 ही तक फिक्स होता, 3 तक जाने का जरूरत नहीं था। अब एक बात होता, सबके पीछे एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3, एक फिक्स हो जाएगा, एक फिक्सिंग रहता है। इसके बाद सब में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये भी क्लियर हो गया। अब हम अगर बात करें तो पोजीशन देने का जरूरत नहीं है, पोजीशन दिला गया है ना। एक क्या बताता है, पोजीशन, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम, ये पोजीशन देने का जरूरत नहीं है। अच्छा बताए थे 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 आया, 2 में क्या हो गया पॉजिटिव, 1 और 2 जब नीचे वाला ऐड करेगा तो 3 आएगा, तो ऑड में नेगेटिव, 1 और 3 जब ऐड करोगे तो है ना इवन आएगा तो पॉजिटिव, 2 और 1 3 आ रहा ऑड नेगेटिव, 2 और 2 जब ऐड करोगे तो 4 आएगा, और 4 क्या इवन इसलिए पॉजिटिव, ऐड करने बाद 5 आ रहा है जो कि ऑड है इसलिए नेगेटिव, 4 इवन पॉजिटिव, 5 ऑड नेगेटिव, तो इवन में क्या पॉइंट, तो मतलब पोजीशन और साइन भी आपका हो गया। अब क्या करेंगे, 2 को के सीधा में कट करेंगे, 0 2 3 1 देख लो। अब 3 के सीधा में कट करेंगे, -3 के सीधा में प्लस साइन बना देगा तो 1 1 3 1 ये चीज़ हो गया। अब 0 के सीधा में प्लस साइन बना दो, 0 में प्लस बना दो तो ए एलिमेंट बचेगा। अब 1 के सीधा में कट करेंगे तो ए और ए कट होगा, -3 2 0 1 देख लो। अभी 0 के सीधा में कट करके लिखना है, 0 के सीधा में कट करेगा 2 1 0 1, क्लियर है। अब 3 के सीधा में कट करेगा तो 2 1 -3 2 ए हो गया। अब उसी तरह 1 के सीधा में कट करोगे -3 0 0 3, 2 के सीधा में कट करोगे 2 1 0 3, 1 के सीधा में कट करोगे तो 2 1 -3 0, तो आपका ये चीज़ हो गया, क्लियर है। कट करें, आप पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये सब देखने का जरूरत नहीं, फटफट जो एलिमेंट को लेगा प्लस साइन बनाओ अपने बचेगा, -3 लिया उसमें प्लस साइन बना दो अपने एलिमेंट बच जाए। आपको पता है कि इधर से 0 इधर से 6, लेकिन जब इधर से लेते हैं बीच में माइनस लगाते हैं, 1 -3 तो -2 और +2, ये 2 और इधर से क्या हो गया 0, चलो इधर से -3 और इधर से 0, तो -3 और पहले से माइनस है +3, 2 और इधर से क्या हो गया 0, ये 2 4 और इधर से क्या गया 4 और इधर से जब लोगे तो माइनस, और इधर से जब लेगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस से ए हो गया -9, ए हो गया 0, 3 दूना 6, ए हो गया 0 0, और इधर से जब लेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है। अब एडज्वाइंट जब निकालेंगे, जब एडज्वाइंट निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग को पता है ना, एडज्वाइंट जब निकालते हैं हम लोग, जब एडज्वाइंट निकालते हैं तो आपको पता है कि कोफैक्टर ही एडज्वाइंट होता है। तो कोफैक्टर को 3 3 जैसा खड़ा है वैसे ही भर दो,
इसको भी वैसे ही भर दो और इसको भी वैसे भर दो। तो जो कोफैक्टर्स खड़ा है उसको है ना, जैसे जैसे खड़ा वैसे ही अगर भर देंगे तो वही कोफैक्टर क्या बन जाएगा, एडजॉइंट। आपको पता है अब इन्वर्स मेरा निकल गया एडजॉइंट ए बाई ए डिटर्मिनेंट। अब जो कि एडजॉइंट मेरा है ना क्या हो जाएगा, निकला हुआ है, और ए डिटर्मिनेंट आपका निकला हुआ है, ए चीज़ हो गया, तो आपका ए इन्वर्स निकल गया। तो आप खुद बताओ चैप्टर 7 में यहाँ तक आप खुद वर्क करते थे, डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, एडजॉइंट, है ना, क्या क्या प्रोसेस है देख लो। है ना, कोफैक्टर, इसके बाद एडजॉइंट, इसके बाद इन्वर्स, ये 7 में चलता था। कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद तो कोफैक्टर जब तक नहीं निकलेगा तब तक एडजॉइंट नहीं निकलेगा, जब तक एडजॉइंट नहीं निकलेगा तो मतलब एक दूसरे से लिंक है। चलो ए निकलने के बाद हम बोले थे यहाँ तक 7 चैप्टर में भी यही वर्क करता था। हम बोले थे 7 और 8 चैप्टर में थोड़ा यही डिफरेंस है कि 7 में यहीं तक रुक जाता था गाड़ी, और 8 में क्या है, आपको इक्वेशन 1, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेना, जहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म बनाना स्टार्ट किया था। तो आप खुद सोचो, अगर x को पकड़ लेगा, x को पकड़ लेगा, क्यों सर, रीजन क्या है सर x पकड़ने का, a क्यों नहीं पकड़ा, तो पिछला क्लास वीडियो में जाकर देखो क्यों पकड़े थे। बोले थे अगर x y z निकालना है तो x y z किस में, x में है तो x से ना पकड़ेगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x y z निकालना। अरे x y z को क्या बोलते हैं, कैपिटल X, तो x y z निकालना मतलब कैपिटल X निकालना। अब a x निकालना है तो यहाँ पे b बाई क्या हो जाए a, तो x इक्वल टू क्या होगा, b तो ऊपर में ही है लेकिन नीचे 1 है, तो जानता है कि अगर किसी का जगह चेंज कर दोगे तो उसका नेचर चेंज कर जाएगा। ये पॉजिटिव था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो आपका यहाँ से a इन्वर्स b हो जाएगा। समझ आ रहा बात। तो हमको अगर बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 से कि x अगर निकालना है तो b बाई a होगा, तो यार b बाई a, तो b तो ऊपर में है लेकिन ये पावर 1 है, तो a जब ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स b। तो एक बात बताओ, जो नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इन्वर्स। अब एक बात बताओ, x का वैल्यू ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है x y z, b भी दिया हुआ है, तो इतना जो वर्क हो रहा था किसके चक्कर में हो रहा था, a इन्वर्स। तो अभी अभी a इन्वर्स निकाला है, अब यहाँ पे a इन्वर्स का वैल्यू रख दिया, तो x पहले से पता था, b भी पता था पहले से, सिर्फ यहाँ तक क्या किए, a इन्वर्स जो निकाले हैं उसको यहाँ पे रख दिए। तो 7 और 8 चैप्टर में यही डिफरेंस है कि 7 में a इन्वर्स निकाल के छोड़ देते थे, और 8 चैप्टर में क्या है, जो a इन्वर्स निकाले हैं, जो हम वर्क किए हैं, जो हम अपना पैसा को कमाए हैं, उसको खाने में भी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब खाने में यूज कर रहे हैं पैसा को। तो इसी तरह जो हम निकाल के बैठे उसका यूज कर दिए। तो 7 क्या सिखाता है, उसको निकाल के छोड़ दो, और 8 क्या सिखाता है, जो निकाला है उसका यूज करना सीखो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें अगर थोड़ा क्या अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड माइनस 1/18। हम बताए थे कि जब भी गुना करेगा तो नंबर को पहले मत करना, कभी भी 2 बक्सा को पहले गुना कर लेना, उससे बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर तक पहुँच जाओगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे सब में बट्टा आएगा, बट्टा जब आएगा फिर इससे गुना करोगे तो बट्टा और सब में आएगा, और बट्टा वाला एड आएगा। तो इसीलिए हम लोग को नंबर को पहले नहीं, पहले बक्सा गुना करना, जब बक्सा गुना हो जाएगा तब इसको अंदर डालने की कोशिश करना। तो बार बार बोल रहे हैं दोनों पहले बक्सा होना चाहिए, इसके बाद इसका एंट्री दोगे। चलो बताए थे कि ये सोया है और एक खड़ा है, तो 6 का 6, 11 तिया 33, 9 सती 63, तो माइनस माइनस, इसलिए तो जब पहला कॉलम का काम कंप्लीट हो गया, पहला खड़ा, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसी तरह इसका गुना इसके साथ हो गया, तो ये और खड़ा तो है नहीं, तो इसका गुना इसके साथ हुआ और खड़ा है नहीं, तो इसीलिए एक ही साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। इसका जब गुना हो गया तब इसके साथ 2 एकाए 2, 11 दूनी 22, 7 छक 42। चलो इसका भी कंप्लीट। अब इसका एक क्या हो जाएगा, 2, एक क्या था 2, अब 2 एकाए 2, 7 77, 7 या 21। अब यहाँ पे देखें तो ये आपका आ जाएगा 36, क्या आ जाएगा 36, क्योंकि 63 में 33 जाएगा 30 और माइनस 30, क्योंकि बड़ा है तो माइनस 30 और माइनस 6 माइनस 36। चलो 42 में 22 जाएगा तो माइनस 20, और माइनस 20 माइनस में और प्लस में तो माइनस 18। क्लियर है। अब इधर क्या हो जाएगा, 77 में है ना, 77 में 2 जाएगा तो बच गया 75, 75 में 20 जाएगा 55, एक और जाएगा तो मतलब 54, तो ये मेरा हो जाएगा 54। अब क्या करो, इसको डालने का कोशिश करो, तो एक्स वाई जेड अगर डालोगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 18 दूनी 36, 2 आ गया, 18 एकाएँ 18, 1 आ गया, 18 तिया 54, 3 से कट जाएगा। तो अगर हम बात करें है ना, ये नीचे सब ऊपर में, तो ये गुना होगा तो ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, तो 18 तिया 54, 18 कट जाएगा। अगर हम बात करें तो x का वैल्यू यहाँ से मिल गया 2,
है ना, y मिल गया 1 और z मिल गया 3। अब बात है कि इतना टाइम दिए सर, मेरा आंसर सही आया कि गलत। अगर यहाँ तक भी अगर चेक कर लेते हो, अगर आंसर गलत आया तो अभी भी टाइम है कि आप एग्जाम में फिर से बना सकते हो। तो इसलिए कोई भी इक्वेशन, जो तीनों इक्वेशन था, आप उस पर सेटिस्फाई करके देख सकते हैं कि अगर बराबर आ गया तो समझ जाना मेरा सही है। जैसे आपका था 2x माइनस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 और a दिया हुआ है, तो आप किसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर दो, तीनों में कोई एक में। तो x का वैल्यू 2 4 3, y का वैल्यू 1 है ना, और z कहीं है ही नहीं तो नहीं डालेंगे, तो x में डला गया, y का वैल्यू डला गया। अब यहाँ z है नहीं, इक्वल टू 4 में 3 जाए 1, 1 इक्वल टू 1। अगर LHS और RHS बराबर आ गया, समझ जाना आपका आंसर सही है, 6 नंबर मिल गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पहले ही क्वेश्चन में डालना, आप दूसरा तीसरा कहीं डाल के LHS और RHS बराबर दिख जाएगा तो आप समझ। तो मेरे को कहना है कि आपको समझ में आ गया। अब बात रहा सर, एक है ना, दूसरा का पहला बनाने से आपका 8 तक बन जाता, जो हम पिछला वीडियो में दूसरा का पहला बताए थे। और अभी का क्वेश्चन में क्या डिफरेंस सर पिछला वीडियो में, क्योंकि तीनों इक्वेशन में x y z था, और आज का इक्वेशन में हो सकता है कि कहीं x गायब हो तो कहीं y गायब हो, तो इसलिए अब ऐसा अब आप कभी फंसने वाले नहीं हैं। देख लो, अगर 10 नंबर देखे तो आप खुद ट्राई कर लोगे, क्या है 2x प्लस 6y प्लस 2 इस टाइप से है, और 3x माइनस जेड इक्वल टू माइनस 8, और एक क्या हो गया 2x माइनस वाई प्लस जेड है ना इक्वल टू माइनस 3। क्लियर है? तो आप खुद देखो, अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाओगे a, तो x के पहले 2, x के पहले 3, x के पहले 2, y के पहले 6, यहाँ y नहीं है समझ जाना 0, यहाँ y है तो y के पहले कुछ नहीं तो 1 है तो -1, z नहीं है तो z नहीं है तो वहाँ समझ जाना 0, यहाँ z है, z के पहले क्या 1, z के पहले क्या 1, a आपका बन गया, तो है ना। तो हमको लगता है सेम टाइप का क्वेश्चन है 11 में भी यही है, आप खुद देख लें, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 है ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2y माइनस जेड इक्वल टू 1, आप खुद देख लें सेम है। यहाँ z गायब है तो 0 लिखना, यहाँ x गायब है तो x में 0 लिख देना, तो आपसे ये सवाल बन जाएगा। अब देखो टाइप 1 मेरा क्वेश्चन हो गया। 3 टाइप का सवाल पूछ सकता है कि हो सकता है x y z तीनों इक्वेशन में हो, जो दूसरा का पहला किए थे पिछला वीडियो में, हो सकता है अभी टाइप 2 किया, हो सकता है कहीं z गायब हो, कहीं हो सकता है y गायब हो, इस टाइप का भी सवाल क्या। एक टाइप और बचा हुआ है जो NCERT का मिसलेनियस क्वेश्चन है और KC सिन्हा का एग्जाम्पल में दिया गया है, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप कहीं का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो हम है ना कुछ देर में आने वाले हैं, आप नोट कर लें। अब हम लोग टाइप 3 में आने जा रहे हैं, 3rd टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टाइप 3 में क्या है, टाइप 1 में देखे थे है ना, तीनों जगह हर एक इक्वेशन में है ना, तीनों इक्वेशन में x y z अवेलेबल रहता है। सेकंड टाइप में हम लोग ये देखें कि फ़िलहाल जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं हो सकता है कि पहला इक्वेशन में कहीं y गायब हो जाए, या सेकंड इक्वेशन में कहीं z गायब हो जाए, कहीं हो सकता है कि x गायब हो जाए, तो उस टाइप का भी आप देख चुके हैं, अब कहीं फंसने वाला नहीं है। तो यही दोनों टाइप का पूछ रहा है फिलहाल। लेकिन अभी जो एक क्वेश्चन दिया गया है NCERT का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला टाइप ये था कि तीनों इक्वेशन में x y z होगा, सेकंड वाला में भी x y z होगा, थर्ड वाला में भी x y z होगा। सेकंड टाइप में क्या किए, कोई भी इक्वेशन हो सकता है कि कहीं x गायब कर देगा, कहीं y गायब कर देगा, या तो तीनों इक्वेशन में गायब करेगा, या तो कहीं 2 इक्वेशन में गायब करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं गायब करेगा। तो जहाँ गायब करेगा, मान लो x गायब किया तो वहाँ क्या लेना है 0, अगर y गायब किया तो y के स्थान में क्या लेना है 0। तो सेकेंड टाइप जो पूछ रहा है फिलहाल वो भी आपको समझ में आ गया। एक टाइप बचा हुआ है, जो ए टाइप करने के बाद आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मतलब 3 ही टाइप का क्वेश्चन है ना मैट्रिसेस में 6 मार्क्स में पूछता है, जिसमें से 2 टाइप अटेंड कर चुका है, लेकिन इस टाइप में अभी तक घुसा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो देख ले, अरे यार कुछ है नहीं। अगर बात करें, अगर ये क्वेश्चन था 2x 3y प्लस 10z इक्वल टू 4, इस टाइप का रहता था, और आज क्या किया है x y z ऊपर ना दे के नीचे दिया है। बात समझ आ रहा है? इस टाइप से दिया रहता था 4x 6y 5z। टाइप 1 का याद करो, इस टाइप का हम लोग कर रहे थे, तीनों जगह x y z, यहाँ भी x y z। यहाँ भी देखो ये 1/x के जगह में अगर ऊपर x दे देता 9y, तो मेरा टाइप क्या बन जाता, फर्स्ट टाइप बन जाता, सॉरी 20z इक्वल टू 2, तो ये मेरा टाइप 1 बन जाता। लेकिन आज
जितना भी टाइप 1 करने जा रहे हो या टाइप 2 करने जा रहे हो, टाइप 3 करने जा रहे हो, प्रोसेस बनाने का वही है, सिर्फ इक्वेशन में थोड़ा चेंजेज नज़र आ रहा है। पहला टाइप में क्या था, एक्स वाई जेड ऊपर में था और तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड था, पहला टाइप था। दूसरा टाइप क्या था, एक्स वाई था, जेड गायब कर देता था, सेकेंड टाइप का सवाल था। थर्ड टाइप क्या है, जो एक्स वाई जेड है ना, तीनों में जो टाइप 1 में टाइप 1 और टाइप 3 रिलेट है। टाइप 1 में एक्स वाई जेड तीनों में होता है और इसमें क्या है, एक्स वाई जेड तीनों में है लेकिन ऊपर ना देके नीचे दिया है, बस यही डिफरेंस है। तो बनाने का तरीका वही है, सिर्फ इक्वेशन चेंजेस नजर आ रहा है। जो एक्स वाई जेड ऊपर में दिया था टाइप 1 में, वही एक्स वाई जेड अब नीचे दे दिया है, लेकिन बनेगा वही, इन्वर्स वही निकलेगा, लास्ट में फॉर्मूला भी वही लगेगा। सिर्फ हम लोग को टाइप 1 में देखो तीनों जगह एक्स वाई जेड था, टाइप 2 में देखो तो कहीं कहीं हो सकता था कि तीनों में एक्स वाई जेड ना होके कोई इक्वेशन में एक्स गायब कर देता था, वाई गायब कर देता था, कहीं जेड गायब कर देता, ये टाइप 2 था। और टाइप 3 में क्या है कि एक्स वाई जेड टाइप 1 में, टाइप 1 और टाइप 3 रिलेट है कि टाइप 1 में एक्स वाई जेड जो था तीनों में था, उसी तरह यहाँ एक्स वाई जेड तीनों में है, बस ये डिफरेंस है कि एक्स वाई जेड वहाँ ऊपर में था, अब क्या कर दिया, नीचे कर दिया, बस यही डिफरेंस है। सिर्फ इक्वेशन को देखने में डिफरेंस है। टाइप 1 में तीनों में एक्स वाई जेड, टाइप 2 में कहीं एक्स गायब करेगा कहीं वाई, देखने में तो डिफरेंस हुआ। टाइप 3 में क्या है, जो एक्स वाई जेड ऊपर रहता था अब क्या हो जाएगा, नीचे। तो टाइप 3 में कैसे पहचानेंगे, जो एक्स वाई जेड ऊपर में था वो टाइप 3 में क्या किया रहेगा, एक्स वाई जेड सब में क्या करेगा, नीचे दे देगा। तो समझ जाना वो क्या है, टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो सुन लो यार, कुछ भी नहीं है, बनेगा वैसे ही। तो सबसे पहले क्या करो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ। क्या बनाओ, मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ। इसको क्या बनाएंगे हम लोग, मैट्रिक्स फॉर्म। तो लिखेंगे वी राइट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम लोग जो है, जो इक्वेशन दिया हुआ है सबसे पहले उसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो आपको पता था कि x के पहले क्या है, पहले 2x देता था तो x के पहले 2 देखता था ना, उसी तरह है ना, x के पहले क्या है, 2 है, ध्यान देना है। अच्छा एक बात होता है, यहाँ 2 है तो 2 के जगह हम पहले x देता था, अब 2 के जगह हम क्या दे दिया, 1/x। तो यहाँ पे सुनना है, तो x के पहले 2 लेते थे, उसी तरह 1/x के पहले क्या है, 2 है, तो x के पहले क्या है, 2 है। 1/x के पहले क्या है, 4 है। 1/x के पहले क्या है, 6 है। तो 2 4 6। 1/y के पहले क्या है, 3 है। 1/y के पहले 6 नहीं, -6 है। और y 1/y के पहले क्या है, 9 है। z के पहले है ना 10 लेना है, z के पहले 5, z के पहले -20। ये मेरा x के आगे वाला, y के आगे वाला, z के आगे वाला लिखा गया, जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं। इसके बाद यहाँ थोड़ा मिस्टेक है कि अब अगर x के जगह में पहले x है ना 3y 10z इस टाइप से रहता था, तो x y z 3 वेरिएबल नज़र आता था। लेकिन अब आपको देखना है, थोड़ा सा ज़्यादा मान नहीं रहे, बहुत कोई कुछ मान लेता है इसके बाद बनाता है, तो हम मान के नहीं बना रहे, आपको ईजी लगेगा। अरे भाई पहले x था तो यहाँ x लिखता था, अब x के जगह हम क्या है, 1/x, तो यहाँ पे 1/x होगा। समझ में आ रहा बात, पहले x था तो आप x लिखते थे, y था तो y लिखते थे, अब x के जगह में क्या है, 1/x, y के जगह में क्या है, 1/y, तो यहाँ पे x नहीं बल्कि 1/y। अब क्या लिखता था, z नहीं, z के जगह में क्या है, 1/z। बस यही अंतर है यार, और कुछ भी नहीं है। और इक्वल के इधर हम लोग क्या मानते हैं, b। 4 1 2 ए मेरा क्या हो गया, b। तो मेरा कहने का मतलब है, जो एक्स वाई जेड यहाँ लिखते थे एक्स वाई जेड, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं बल्कि 1/x, तो 1/x लिखना है। x होता तो x लिखते हैं, y होता तो y लिखते, लेकिन y नहीं 1/y है ना। 10 हटाओगे तो यहाँ z होता था, z नहीं है, इस टाइप से z नहीं बल्कि z के जम क्या दिया, 1/z। बस यही अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी वैसे ही बनेगा। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स फॉर्म लिख चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो इस इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। आगे वाला 2 4 6, y के आगे 3 6 9, z के आगे क्या है, 1/z, z नहीं है, अब 1/z होगा, 1/y होगा, 1/x होगा, क्योंकि नीचे दिया है। तो 1/x के पहले 2, 1/x के पहले 4, x के पहले 6, y के पहले 3, -6 है। तो 1/z के पहले 10, 1 है ना, z के पहले 5, 1/z के पहले -20, ये हो गया। तो आगे वाला को a मानते हैं। और x में क्या है, पहले x y z, तो x दिखता था x, अब x के जगह हम क्या दिख रहा है, 1/x, y के जगह हम क्या दिख रहा है, 1/y, और z के जगह हम क्या दिख रहा है, 1/z, इसीलिए 1/x 1/y 1/z। और इक्वल के इधर क्या मानते भी, बस यार यही चेंज था, बाकी सब वही बनेगा। बस चेंज है ना, दोनों में क्या है, टाइप 1 और टाइप 3 में क्या चेंज है, पहले x था x लिखना है,
अब 1/x है तो 1/x लिखना है, y था तो y है ना, y था तो y लिखता था, y के जम क्या 1/y लिखना है, z था तो z लिखता था, अब z के जम क्या लिखना है, बस यही अंतर है। बाकी जैसा बनाते हो वैसे ही बनाना है। तो अगर x दिया रहेगा तो x, y दिया रहेगा y, z दिया रहेगा z। अब x के जम क्या 1/x, नीचे कर दिया x तो नीचे कर दिया तो 1/x हो जाएगा, 1/y होगा, 1/z होगा, तो बस यही अंतर है, बाकी सारा सेम बनेगा। तो x रहेगा x, y रहेगा y, z रहेगा z, लेकिन x के जम क्या 1/x, 1/y, 1/z, बस यही। बाकी a तो आगे वाला ही लिखते हैं, इक्वल के इधर b ही लिखते हैं, सिर्फ यहाँ चेंज होगा, अगर x है तो x, यहाँ अगर p रहता तो p, q रहता q, r रहता r, अगर 1/p रहता तो 1/p, 1/q, 1/r, इस टाइप से। तो x y z नहीं बल्कि 1/x, 1/y, 1/, तो यार पहले x था तो x, y था y, z था z, अब x y z नहीं बल्कि क्या दिख रहा है 1/, तो जो दिखेगा, अगर x दिखेगा x, y दिखेगा y, 1/x दिखा 1/x, 1/y दिखा 1/y, तो x नहीं अब क्या 1/x, तो 1/x भरो, 1/y, 1/, तो यही चीज़ को लिख देना, यही आपका क्या अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। पहले x y z, जबकि अब 1/x है, 1/, वही है। बाकी आपको पता है डिटर्मिनेंट निकालते हैं इन्वर्स के लिए, +2 लिया, 2 के सीधा में a और a बच गया, -3 लिया, तो -3 लेने के बाद इसके सीधा में कट करने बाद a चीज़ बच जाएगा, है ना, 4 5 a बच जाएगा आपका, देख लो, 3 लेने के बाद 4 6 a बचा, 10 लेने के बाद आपका 10 लेने के बाद जो कटेगा तो a बच गया। आप सॉल्व कर लो, 20 6 दूनी 12, 9 पचे 45, 80, 6 पचे 30, 36, और इधर भी 36, लेकिन इधर से जब लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आप इसको ऐड कर लोगे तो इधर आ जाएगा 75, 75 दूना 150, 110, 110 दिया 330, और 72 दहिए, तो 72 दहिए मतलब 1 0 आ रहा है 720, 1200 आया, मतलब नंबर आ रहा है इन्वर्स एग्जिस्ट। तो आपको पता है कि ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बाई ए डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 आता तब अनडिफाइंड होगा, तब एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन नंबर आया इसलिए एग्जिस्ट। अब आपको पता है कि ए डिटर्मिनेंट निकल गया, तब क्या निकलना है, एडजॉइंट। चलो कोफैक्टर्स, तो आपको बताया गया है अगर 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 रो अगर 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 1 1 एक बार फिक्स करो, 3 रो 3 कॉलम, 3 का बात आ रहा है, तो 1 1 एक बार, 2 2 एक बार, 3 3, कहाँ तक फिक्स होगा 3 बार, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है, तो 1 2 कहाँ तक जाना है 3 तक, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम का अगर बात करेगा, 3 का अगर बात आएगा तो 1 1 3 बार फिक्स, 2 2 3 बार फिक्स, और 3 3 3 बार फिक्स, 3 का नाम आया इसलिए 3 3 बार फिक्स, 3 3 बार फिक्स, 2 आता 2 2 बार फिक्स, क्लियर है, तो 3 आया तो 3 बार फिक्स। अब आपको पता है कि एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 फिक्स करने के बाद एक बार राइट साइड 1 2 3 भर देना है सब में, 1 2 3 1 2 3, इसके बाद आपको पता है एक और एक ऐड करने के बाद इवन आ रहा है, 1 1 2 पॉजिटिव, ऑड नेगेटिव, इवन पॉजिटिव, 2 1 ऑड में नेगेटिव, 2 2 4 इवन पॉजिटिव, 2 3 5 ऑड नेगेटिव, 3 1 4 इवन पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, 3 3 6 इवन पॉजिटिव। अब पोजिशन भी हो गया, साइन स्कीम भी हो गया, साइन कन्वेंशन भी हो गया। अब देखना है 2 के सीधा में कट करते जाओ तो बचेगा कौन, 6 9 5 20, देख लो 3 के सीधा में प्लस साइन बनाओ, 4 6 5 ए बच गया, 10 वाला कट करो, 10 के सीधा में कट करेगा, 10 में प्लस बनाएगा ए चीज़ बचेगा, 4 में सीधा कट करो, 4 के सीधा कट करेगा, 3 9 10 20, ठीक है, 6 में कट करेगा तो आपका 2 6 10 20 बचेगा, अगर 5 के सीधा कट करेगा तो 2 6 3 9 बचेगा, अगर 6 के सीधा में कट करेगा 3 -6 10 5 बचेगा, अगर 9 के सीधा में कट करेगा 2 4 10 5 बचेगा, 20 के सीधा में कट करेगा है ना, 20 के सीधा में कट करेगा 2 4 3, है ना, थोड़ा स्पीड इसलिए बताएं क्योंकि है ना, अगर धीरे धीरे बताएंगे तो आप खुद बोर हो जाओगे। इसके बाद 20 छक 120 और 9 पचे 45, आपका 75 आया, 20 चौका 80, 6 पचे 30, तो इधर से 80 इधर से माइनस लेते हैं, तो -110 और माइनस प्लस 110, 9 चौक 36, और इधर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 72 आ गया, 60 90 150 आ जाएगा, 40 और इधर से 10 छक 60, तो आपका 100 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, आपका कट के 0 आ गया, 15 और इधर -60, लेकिन इधर से लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और इधर 40, 12 इधर 12 ए आ गया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कि कोफैक्टर जो निकला है 3 3 को खड़े खड़े लिख दो,
ये तीनों खड़ा लिख दो, जैसा है 150 100 उसी तरह लिख दो, तो यही कोफैक्टर एडजॉइंट बन गया। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता है कि एडजॉइंट बाय जो कि एडजॉइंट निकला हुआ है और डिटर्मिनेंट भी निकला हुआ है। अब आपको पता है कि चैप्टर 7 में यहीं तक इंड हो जाता था, लेकिन चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में यही डिफरेंस है ना, थोड़ा डिफरेंस है। क्या? जो चीज़ हम है ना दिन भर वर्क करके इतना लाए हैं, वो चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। आज चैप्टर 7 क्या बोलता था कि यहीं पे निकाल के छोड़ दो, लेकिन चैप्टर 8 क्या बोलता है, जो इन्वर्स आप निकाले हो उसका कहीं ना कहीं अप्लाई होना चाहिए। तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में थोड़ा डिफरेंस है। चैप्टर 7 में यहीं तक रुक जाते हैं इन्वर्स तक, और चैप्टर 8 में फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करते हैं, है ना। इक्वेशन मेरा था ए मेरा इक्वेशन 1 माने थे। तो अगर x निकालना है, क्या निकालना है? x। तो जब x निकालना है तो b बट्टा a हो जाएगा। क्लियर है? x निकालना मतलब x y z निकालना, तो x निकालोगे हमेशा तो b बाय a। और आपको पता है कि जब a नीचे है तो 1 बाय अगर x स्क्वायर होता है ऊपर जाता है तो -2, 1 बाय x होता है ऊपर जाता है तो -1। उसी तरह a1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? -1। तो आपको समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, इन्वर्स निकालने के बाद इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, x निकाल लेंगे और सबका वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ मिस्टेक है, अब x का वैल्यू x नहीं है बल्कि 1/x है, ये लिखना पड़ेगा। अब पहले क्या करते थे, x y z, और है ना y का वैल्यू अब 1/y होगा, और z का नहीं बल्कि 1/z होगा। बस यही डिफरेंस है दोस्त, है ना, दोनों में टाइप 1 और टाइप 3 में यही डिफरेंस है। बाकी a इन्वर्स आया हुआ है ना, और b का वैल्यू 412 वही है। तो आप देखें टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस था, सिर्फ एक चीज़, पहले x था, y था, z था, तो यहाँ लिखते हैं x y z, लेकिन अब 1/x है, 1/y है तो 1/z, जो दिखेगा वही लिखना है। पहले x y z दिखता था तो लिखते थे x y z, अगर 1/x 1/y 1/z दिख रहा है तो वही चीज़ लिख देना, बस यही डिफरेंस है। बाकी देख लो, है ना, x का वैल्यू रख दिया, है ना, इन्वर्स अभी अभी आया है, और b का वैल्यू 412 भी वही चीज़ है। तो आप अगर यहाँ पे देखें, इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा तो आ जाएगा 1/x 1/y 1/z, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से अगर बात करें तो, है ना, बोले थे नंबर को पहले गुना नहीं करना, दिक्कत हो जाएगा, तो पहले दोनों मैट्रिसेस को गुना करो। तो 75 चौका, है ना, आपका आ जाएगा 300, क्योंकि 75 दूना 150 आएगा, और 4 बार है तो 300 आ जाएगा, और 150 का है 150, चलो अच्छा बात है। और इधर आ गया 75 दूना 150, ये चीज़ हो गया। चलो अब इसका कहानी ख़त्म। अब इसके साथ 111 चौका 44 440, और 100 का है 100, और 30 दूना 60, ये चीज़ आपका हो गया। अब इसका गुना करेंगे 72 चौका, तो आप देख लो 7 चौका 28 280, और 4 दूनी 8 288 आएगा आपका, और 0 गुने 1 0, क्लियर है, और 24 दूना 48 आपका ये हो गया। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें, ये मेरा आ गया 1200, और इधर से हो गया 600, इधर आ गया 4, इधर -40, 100 में 60 जाएगा, सॉरी यहाँ पे 40 60 500 में 100 जाएगा 400, ये आपका हो जाएगा 240, ये चीज़ हो गया, है ना, 240। अब यहाँ से अगर बात करें तो कितना आ गया, ये 1200 अंदर जाएगा तो आपका आ जाएगा 600 बट्टे 1 कट जाएगा, 6/12 मतलब 1/2, ए और 1 कट जाएगा, 4 तिया 12 1/3, और ए अगर करें ए और 1 कट जाएगा तो 12 दूनी 24, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या, है ना, सॉरी हाँ 4 तिया 12, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 600, है ना, तो 600 ए कटे 6 दूनी 12 4 तिया 12, अब 12 दूनी 24, ये चीज़ आ जाएगा, है ना। तो ये जब जाएगा तो ए कटेगा तो अब इधर से 12 दूनी 24 होगा, और इधर 4 तिया 12, अब देख लो ना यार, 6/12 आएगा, 4/12 आएगा, 24/12 आएगा, तो 6 दूनी 12 4 तिया 12 12 दूनी 24, ए आ गया। अब यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से अगर हम लोग बात करें थोड़ा, है ना, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो आपका आ जाएगा, है ना, ए अगर कट नहीं, सॉरी यहाँ पे एक कट होगा तो 1 0 कट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 गुने 240, तो इधर इधर कट जाएगा, 2 2 हुए तो 6 दूनी 12, ए दोनों कट जाएगा, 4 तिया 12, ए गो कटेगा तो आपका ए गो कट हो जाएगा, इतना आ जाएगा।
अब 24/5 आपका आ जाएगा, मतलब 1/5 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ से अगर देखें थोड़ा सा, क्लियर है, यहाँ से देखें तो मेरा कितना आ गया, 1/x 1/y 1/z, ये चीज़ हुआ जो आपका आ गया 2 3 5। तो यहाँ से देख लो x के जम कितना है 2, तो इसीलिए x का वैल्यू 2। क्लियर है? y के जम कितना है 3, तो y आ गया आपका 3। z के जम कितना है 5, तो आपका z आ गया 5। क्लियर है? क्योंकि 1 1 मिल गया तो x नीचे 2, तो नीचे x है और 2, तो x किसके बराबर 2, नीचे y नीचे 3, तो y 3। तो ये चीज़ था। तो आप देखें टाइप 1 और टाइप 3 में क्या फ़र्क है। पहले x था, यहाँ x रहता था तो x लिखना है, y लिखना है, z लिखना है। लेकिन अब अगर 1/x दिया है तो अब x के जगह में 1/x और y के जगह में 1/y और z के जगह में 1/z, बस यही डिफरेंस है। और बाकी सेम इन्वर्स निकालना है, b दिया हुआ है, x दिया हुआ है, बस ए चीज़ में चेंज है। तो ए क्वेश्चन में सिर्फ चेंज ये है, पहले x y z लिखता था, लेकिन कब, जब यहाँ x होता था, y होता था, z होता, अब लेकिन 1/x है तो 1/x, 1/y तो 1/y, 1/z 1। तो यही x में सिर्फ चेंज होगा, जो x में यहाँ चेंज होगा वही x यहाँ चेंज होगा। तो बाकी चीज़ वही रहता है, सिर्फ x में चेंजेज आता है, x नहीं बल्कि 1/x दिया है, 1/y दिया है, 1/z दिया है। तो इसीलिए टाइप 1 और टाइप 3 में ये फर्क है, जहाँ पे x रहेगा तो x लिखना है, अगर 1/x रहेगा तो 1/x, 1/y रहेगा तो 1/y, बस यही डिफरेंस था, बाकी बनेगा वैसे ही। तो आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब कहीं का क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा, जो ये पूछा अभी तक नहीं है लेकिन लेवल अच्छा है, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 टाइप पूछ चुका है लेकिन ए टाइप अभी तक पूछा नहीं था, इसलिए हम बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, तो आप नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। 2 तक किए हुए थे और उसमें से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी किए जो बहुत इंपॉर्टेंट था, 3 टाइप में हो चुका है। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं, सब पिछला चीज़ रिपीटेड आएगा, सेम क्वेश्चन बनाना रहेगा। अब जितना भी टाइप था वो ख़त्म हो चुका है। मतलब पहला टाइप 1 में देखें कि तीनों जगह x y z होगा, तीनों इक्वेशन में x y z कहीं ना सब में देखने को मिलेगा। सेकंड टाइप में देखें कोई इक्वेशन में हो सकता है y गायब हो जाए, कहीं हो सकता है z गायब हो जाए, तो उसके बदले में 0 लेना है। थर्ड टाइप में ये देखा कि x y z पीछे नहीं होके 1/x होगा, 1/y होगा तो 1/z। तो यार जहाँ पे x लेते हैं, पहले x दिखता था तो x y z लेता था, अब 1/x दिखेगा तो 1/x करके ले लेना है, 1/y करके लो 1/z, बस यही डिफरेंस। अब रहा सर ये सब क्या है सर, ये सब कुछ नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन तीसरा में भी है, आप देख लो, वरना बिलीव नहीं होगा कि क्यों छोड़ दिया गया है ना। तो देख लो तीसरा में क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन है, 3x - y z = 5 पहला नंबर, तीसरा का 2x - 2y 3z = 7, और ए हो गया x + y - z = -1, तीसरा का पहला। दूसरा नंबर में आप खुद देख लो किस टाइप का है ना, 2x - y + z = 0, x + y - z = 6, 3x - y - 4z = 7। तो आप देख रहे हो टाइप 1 का सवाल है, x y z तीनों इक्वेशन में x y z है। तो आप देखे थे कि दूसरा का टाइप 1 जैसा था वही टाइप 1 जैसा यहाँ भी है ना। तीसरा का पहला भी टाइप 1 है, तीसरा का दूसरा भी टाइप है, सब में x y z नज़र आ रहा है। तो कैसा देखने में लग रहा है, टाइप 1 लग रहा है। अब अगर आगे देखें कुछ आगे दूर तक, तीसरा में भी तीनों में x y z है, x y z है, x y z है, यहाँ भी x y z है, यहाँ भी x y z है। एक छठा नंबर में थोड़ा अंतर है। तीसरा का अगर छठा देखें तो ये टाइप 2 में चला जाएगा, x + 2y + z = 7 है ना, 7 3x और ये आपका आ गया x + 3z = 11 और 2x - 3y = 1। तो ये आपका टाइप 2 में चला जाएगा, क्योंकि तीनों जगह x y z दिखा, तो ये आपका टाइप 1 चला जाएगा। x y z यहाँ है लेकिन यहाँ पे y गायब है, तो y गायब है, तो जब हम लोग मैट्रिक्स वाला बक्सा बनाएंगे तो y के जगह हम क्या लिखेंगे 0, और यहाँ z गायब है तो z के जगह हम क्या लिखेंगे 0। तो ये टाइप 1 हुआ, ये टाइप 2 हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन तीसरा का क्या था, टाइप 2 में था। तो आपको बिलीव हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन आप कर लोगे है ना, हो जाएगा, वरना तुमको टाइम पास लगेगा कि बोर हो गए हैं। चलो 4 नंबर भी आपको टाइम ही पास लगेगा। अब बोले ना कि टाइप
टाइप 2 टाइप 3 अगर हो गया तो आपका कहीं का भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। चलो डिफरेंस भी समझ में आया, टाइप 1 कैसे पहचानना है, टाइप 2 कैसे पहचानना है, टाइप 3 कैसे पहचानना है। अब वही चीज़ में ये आ गया है। तो ये सब कुछ नहीं यार, जो पिछला पढ़ा है वही चीज़ बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ है नहीं। चलो देख लो, तीनों टाइप से अलग टाइप नहीं आएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बोल रहा है इन्वर्स निकालो। तो यार इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए जरूरत पड़ता है। ए नहीं कि आज हम लोग सीख रहे हैं, अभी भी सीखे हैं, इसका लगातार 3 क्वेश्चन में सीखे, इसके बाद चैप्टर 7 में भी सीखे इन्वर्स निकालने के लिए, है ना। तो मेरा कहने मतलब हम लोग तो यही तो सीख ही रहे हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना, प्लस माइनस प्लस, साइन कन्वेंशन लो। सबसे पहले +2 लिखते हैं, इसको डिलीट करके इसको डिलीट 2 में प्लस साइन बना दें। जिस एलिमेंट को आगे लिखेगा उस एलिमेंट में प्लस बनाएगा तो ये आपका बच जाएगा। माइनस माइनस दोनों मिल के प्लस देगा। अब एक लड़का बोल रहा है माइनस है, पहले से माइनस है। अरे यार ये माइनस साइन कन्वेंशन दे रहा है तो इसको लेना पड़ेगा। ये माइनस और पहले से माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब इसका सीधा में कट हो गया 3 1 -4, ए बच गया 5, और इसके सीधा में कट हो गया तो ए बचा। तो आपको पता है -4, इधर से माइनस और इधर से एक माइनस अपने से लेते हैं तो +4, -6 इधर से एक माइनस अपने से लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया +4, 3 और ये क्या हो गया 2। तो आप सॉल्व करोगे तो -1। तो आपको पता है कि नंबर आया तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए इन्वर्स एडजॉइंट ए बाई, है ना, 0 नहीं आना चाहिए, न तो अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए 1 आया है, -1 आया तो एग्जिस्ट होगा, मतलब आपका इन्वर्स निकलने वाला है। अब आपको पता है कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो आपको पता है कि 3 रो और 3 कॉलम का बात हो तो 1 1 1 1 3 बार फिक्स, 1 1 1 3 बार फिक्स, 2 2 2 3 बार फिक्स और 3 3 3 3 बार फिक्स। ये बात पता है आपको। तो जब 3 रो किसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ए का, तो 3 रो 3 कॉलम है, 1 2 3 रो 3 कॉलम, तो 3 रो 3 कॉलम है तो 3 1 फिक्स, 3 2 2 फिक्स, 3 3 3 फिक्स। 3 तक इसलिए पहुंचा क्योंकि 3 का नाम आ रहा है, 3 रो 3 में पहुंचा हुआ है। 2 रो 2 कॉलम होता तो 2 ही तक पहुंचता। तो इसीलिए 1 कितना बार फिक्स, 3 बार, 2 कितना बार, 3 बार, 3 कितना, 3 बार। क्यों 3 बार, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है। अगर 2 रो 2 कॉलम होता तो 2 ही बार 1 1 फिक्स होता। समझ आ रहा है, 2 ही बार 2 फिक्स होता। इसके बाद 1 2 3 सब में भर देना है, 1 फिक्स 2 फिक्स 3 फिक्स हो गया, 1 2 इसमें सब में बराबर भरना है, 1 2 3, ये आपका पोजीशन हो गया। आपको पता है कि 1 1 2 इवन में पॉजिटिव, ऑड में नेगेटिव, 1 3 4 इवन में पॉजिटिव, 2 और 1 3 आया नेगेटिव, 2 2 4 इवन पॉजिटिव, 2 3 5 5 ऑड है इसलिए नेगेटिव, 3 और 1 4 इवन है पॉजिटिव, 3 2 5 6 ऑड है नेगेटिव, 3 3 6 इवन है पॉजिटिव। हाँ, थोड़ा इसमें इसलिए स्पीड बोल रहे हैं क्योंकि आप खुद बोर हो रहे होंगे, क्योंकि बार बार ये चीज़ हम हर एक क्वेश्चन में बता रहे हैं इसलिए। अब आपको पता है पोजीशन और साइन स्कीम हो गया, ऑड इवन में नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक का कोफैक्टर निकालते हैं। आप लोग को पता है कि 2 का भी कोफैक्टर, इसका भी कोफैक्टर, इसका भी कोफैक्टर, मतलब 9 एलिमेंट है तो 9 का कोफैक्टर भी निकलेगा। तो 2 के सीधा में डिलीट करो तो आपका 2 1 ए बचेगा, 3 के सीधा में डिलीट करो, 3 में प्लस बना दो धन के, ए चीज़ हो जाएगा। अब 5 में प्लस बना के देखो, ए और ए बच जाएगा। 3 में प्लस बनाओ, 3 में तो आपका बचेगा ए बचेगा। 2 में प्लस बनाओ तो ए और ए कट हो जाएगा, बीचों बीच प्लस बन जाएगा, 2 1 5 ए बच जाएगा। अगर 4 में अगर प्लस बनाएगा तो ए और इधर से प्लस बनाएगा तो ए आपका बच जाएगा। इसी तरह 1 वाला में अगर प्लस बनाएगा तो आपका 3 2 5 4, 3 2 5 4, 3 2 5 4। चलो अब 1 वाला में अगर बनाए तो एक क्या जाएगा 2 3, है ना, ए और ए 2 3 5 -4, और 2 वाला में कट करें तो ये बच जाएगा 2 3 ए। आप खुद सॉल्व कर लो, -4 और इधर से माइनस और एक माइनस प्लस, -6 इधर से माइनस है और इधर से जब भी लेते हैं माइनस तो प्लस, ए रिजल्ट आएगा। 3 -2 +6 इधर से -5, -4 इधर से -5 तो 9 आ जाएगा। 2 इधर से 2 आए 2, इधर से माइनस, इधर से माइनस हम अपने से लेते हैं प्लस, 12 और इधर से 10, आपका रिजल्ट आ गया 8 और 5 दिया 15, तो आप 15 में 8 जाएगा, 15 8 23, -23 और माइनस प्लस 4 3 3 9, तो इधर से ले रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, तो ए आ गया। एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, जो कोफैक्टर आया है 0 +2 1 खड़ा करके लिखो, कोफैक्टर खड़ा में आया 3 को खड़ा करके लिखो, तो यही कोफैक्टर आपका क्या बन जाएगा, एडजॉइंट। तो अब बात करें इन्वर्स कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट आपका निकला है और डिटर्मिनेंट ए भी निकला है तो आप रख दो, इन्वर्स आ गया, ए आपका इन्वर्स निकल गया। तो इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट और आपको क्या जरूरी था, है ना, एडजॉइंट, जो आप निकाल चुके हैं। अब बात रहा बोला सेकंड पार्ट में कि इसी का यूज करते हुए
आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इक्वेशन जो दिया है, इक्वेशंस दिया है, इसको सबसे पहले क्या बनाएगा, बक्सा बनाएगा, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएगा। तो आपको पता है कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको क्या बनाओगे, मैट्रिक्स फॉर्म। तो x के पहले वाला 2 3 1, y के पहले -3 2 1, z के पहले 5, z के पहले -4, z के पहले -2, ये हो गया। तो x के आगे, y के आगे, z के आगे को a से डिनोटेड करते हैं। दूसरा बात है ना, टाइप 1 का सवाल है। टाइप 2 में होता तो z गायब रहता, अगर z नहीं रहता तो वहाँ पे 0 भर देते हैं, कहीं y गायब रहता तो वहाँ 0, लेकिन सब में x y z सब में है, इसीलिए कहीं पे 0 नहीं हुआ। तो x के आगे, y के आगे, z के आगे उसको a से डिनोट करते हैं। और x के जगह में अब x है तो x भरना है, y है तो y भरना है, z है तो z भरना है। समझ आ रहा है ना। अगर है ना, अब एक लड़का बोल रहा है y है -y, नहीं रे पागल, है ना, y के आगे -3 तो ले ही चुका है, अब x y z भरना है। अगर आपका ये 2 के जगह में x ना होके 2 के जगह 1/x होता, इस टाइप से होता 2/x, तो x नहीं बल्कि वहाँ पे 1/x भरा था, जैसे टाइप 3 का बात हो रहा है। अगर 3y ना हो के आपका इस टाइप से होता 3/y, तो 1/y भरा था। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया। तो आगे वाला को a से डिनोट, x y z को x वेरिएबल से डिनोट, और इक्वल के इधर हम लोग b से डिनोट करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब एक बात बताओ, अब हम लोग को पता है कि हम लोग जब इस फॉर्मूला पे बनाएंगे, याद है, तो हम लोग को x दिया हुआ है, b भी दिया है, x भी दिया है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इन्वर्स। क्या निकालना पड़ेगा, इन्वर्स। लेकिन सबसे खुशी का बात है कि आप इस a का जो इन्वर्स निकालोगे, इस a का जो इन्वर्स निकालोगे, इसी ना x दिया है, b भी दिया है, b दिया है, x दिया है, दोनों जगह में रखा जाएगा। अब a ना दे, इन्वर्स ना दे के a दिया है, क्लियर है, तो इसका इन्वर्स निकालोगे। लेकिन बहुत खुशी का बात है, यही चीज़ आपका यहाँ है, देख लो, समझ आ रहा है ना। 2 3 1 -3 2 1, 5 -4 -2, 5 -4। तो यार अगर इसका a का इन्वर्स जो निकालेगा, जो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, तो इसका इन्वर्स तो पहले से निकाल के बैठा हुआ है, यही चीज़ ना है। तो इसका इन्वर्स निकालो चाहे इसका, तो इसका इन्वर्स तो पहले से निकल गया है, इसीलिए बोला इसका यूज करके बनाओ। मतलब इसका इन्वर्स निकालने का इस बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से इसका इन्वर्स निकला हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट इन्वर्स का वैल्यू रख देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या बोले, जब इसको आप x के आगे, y के आगे, z के आगे a बनाएं, x y z, x बन गया, कैपिटल X में x y z रखते हैं, इक्वल के इधर वाला को b बोलते हैं, इक्वल के इधर वाला b बोलते हैं, और x में x y z भरते हैं, और आगे वाला को a डिनोट करते हैं। अब आपको पता है कि जब हम लोग लास्ट में x इक्वल टू, जब x y z हम निकालेंगे तो x इक्वल टू a फॉर्मूला लगाते a इन्वर्स b, जिसमें से x पता है, b भी पता है, x भी पता है, b पता है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, a इन्वर्स। जब आप a इन्वर्स निकालोगे तो यही a का ना हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि x दिया है, b दिया है, तो आपको इन्वर्स निकालना है। तो a इन्वर्स कहाँ से निकलेगा, इस a से निकलेगा, यही a से इन्वर्स निकलेगा। तो ई ए और यहाँ पे जो पहले दिया है दोनों सेम है, देख लो, 2 3 1 2 3 1 -3 2 1 -3 2 1। तो यार इसका इन्वर्स निकालने के लिए अभी हम निकालते हैं, लेकिन ये इसका और इसका जब सेम है तो इसका इन्वर्स निकालो चाहे इसका इन्वर्स निकालो, तो इसका इन्वर्स जो आया है वही इसका इन्वर्स आएगा, क्योंकि दोनों तो क्वेश्चन सेम है। तो a और a सेम है, तो इसका जो इन्वर्स निकाला है तो वही चीज़ इसका भी a इन्वर्स निकलेगा। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, जो इसका निकला हुआ है उसी को a इन्वर्स में लेके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट बना लेंगे, अब निकालने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बोला कि इसका यूज करते हुए बना दो, यूज, इसका यूज करते हुए, तो सच में यूज हुआ। क्यों, क्योंकि a और a सेम हो गया, तो इसका इन्वर्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि a का जो इन्वर्स है वही चीज़ तो a है। तो जब दोनों क्वेश्चन सेम है तो इसका इन्वर्स निकालो चाहे इसका, दोनों तो बात बराबर है। तो इसीलिए अब हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, जो इसका निकला है वही इन्वर्स यहाँ पे है ना अप्लाई कर लेंगे, मतलब इसी का यूज हम लोग कर लेंगे, हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अब इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है, x y z। तो जो पहले निकला था, जो पहले क्वेश्चन निकला था उसका हम लोग डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं। a इन्वर्स जो निकला है पहले वाला का, यही इन्वर्स इसमें यूज कर लेंगे, निकालने का जरूरत नहीं है। तो a इन्वर्स कितना आया है ना, 1/1 मतलब -0 2 1
4 माइनस 5, सॉरी -9 है, और इधर क्या हो गया 2 23 13 और x पुट हो गया। b के जगह क्या लिखेगा, b के जगह में दिया हुआ है 16 4 3, a मेरा b हो गया, a मेरा x हो गया, तो x का भी वैल्यू b का भी वैल्यू। अब क्या चाहिए था, है ना, इन्वर्स, तो a इन्वर्स निकला हुआ है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं x y z, है ना। तो यहाँ से पहले बोले थे, है ना, पहले बक्सा गुना कर लो, तो पहले इसका गुना इसके साथ 0 गुने 16 0, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, चलो क्लियर है। अब इसका गुना तो हो गया, अब इसका गुना करना है, 16 दूनी 32, 9 चौका 36, क्यों माइनस माइनस प्लस, 23 तिया 69, ये चीज़ हुआ। उसी तरह 1 16 प्लस 20, 13 तिया 39, ये आपका आ गया। अब यहाँ से अगर हम करें एक्स वाई जेड तो ये आ जाएगा -2, क्लियर है, और इधर हो जाएगा 32 और 36 68 -1, क्योंकि ये आ जाएगा आपका 68, 69 में 68 है, 16 20 38 -1, क्लियर है। तो आपको पता है कि बक्सा के पहले अगर माइनस है या नंबर है तो सब में जाएगा, तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा 6 में 4 जाएगा -2, और 36 और 32 आपका हो जाएगा 68, 69 में 68 जाएगा -1, 20 और 16 36, तो 39 में 36 जाएगा तो -3। तो आपको पता है कि एक्स वाई जेड अगर हम बात करें तो जब ये माइनस जाएगा तो सब में चला जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस, ए आपका +3। तो यहाँ से आपका क्या हो गया 2, वाई का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 3। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर ये आप इतना टाइम लगाएं कि आंसर सही है गलत है, कि आप चेक कर सकते हैं, अगर कहीं गलत हो गया तो आपके पास टाइम रहेगा, आप तुरंत क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसीलिए आपको चेक करने आना चाहिए। एक्स के जम 2 आया तो 3 इक्वेशन है, कहीं भी डालो, एक्स के जम 2 डालो 4, वाई के जम कितना डालना है 1, तो ये आ जाएगा 3 गुने 1, वाई के जम 1 तो 3 गुने 1 3, और जेड के जम कितना डालना है 3, तो यहाँ पे जेड के जम 3 5 तिया 15, और राइट साइड में क्या है 16, तो 15 4 19, 19 में 3 जाएगा 16, LHS और RHS अगर बराबर आ गया समझ जाना आपका आंसर सही है। तो एक क्वेश्चन में आप क्या सीखा, कुछ नहीं यार, है ना, यहाँ पे x पहले सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाया, सबसे पहले क्या किया मैट्रिक्स फॉर्म बनाया। तो जैसे एक्स वाई जेड, एक्स के आगे वाला, वाई के आगे वाला, जेड के आगे वाला जिसको ए से बनाते हैं, एक्स वाई जेड दिखा इसलिए एक्स वाई जेड को एक्स से बनाए। अगर 1/x 1/y दिखता तो x के जब 1/x हो जाता, 1/y हो जाता, 1, समझ आ रहा बात। और इधर को क्या मानते हैं b, तो इधर b, इधर x, इधर a। अब एक बात बताओ, अब हम लोग फॉर्मूला जब लगाते हैं तो उसमें x = a इन्वर्स b जरूरत पड़ता है, क्योंकि लास्ट में आप देखे होंगे चैप्टर 8 में एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें से x हम लोग को पता रहता है एक्स वाई जेड, b भी पता रहता है, b के जम आसानी से बैठा देते हैं, लेकिन हम लोग को एक चीज़ निकालना रहता है इन्वर्स। क्या निकालना रहता है इन्वर्स, जो कि x पता है b पता है, इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से a से हम लोग क्या निकालते हैं इन्वर्स, क्लियर है। तो a से जब हमेशा हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, है ना, तो यहाँ इन्वर्स का जरूरत पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, अभी अगर हम लोग इसका इन्वर्स निकालना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो मेरा यहाँ a आया है ना, जो a आया था पिछला क्वेश्चन में, जो फर्स्ट पार्ट में जो था, फर्स्ट पार्ट में भी a यही था जिसका हम लोग इन्वर्स निकाले थे। तो a यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपका a दिया था, याद कर 2 3 1, है ना, -3 2 1, 5 -4 -2, और पूछ रहा था a इन्वर्स निकालो। तो यार एक बात बताओ, अगर इस a दिया था फर्स्ट पार्ट में और इन्वर्स निकालने बोला तो हम लोग इन्वर्स निकाल लिए। तो एक बात बताओ, a यहाँ पे जो इक्वेशन वाला सवाल है यहाँ पे a, और जो पहले से दिया था फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में a दोनों सेम है ना। तो जो इसका इन्वर्स आप निकाल रहे हो 2 3 1, वही चीज़ यहाँ है -3 2, तो जो इसका इन्वर्स निकाला है तो यहाँ पे भी इन्वर्स का जरूरत पड़ रहा है। तो हमको बोला कि तुम काहे निकालने जा रहा है, हम भी सेम क्वेश्चन मेरे पास था, हम इन्वर्स निकाल के बैठे हुए हैं। हो सकता है आप क्यों निकाल रहे हो, मेरा जो वैल्यू आया आप खुद यूज कर लो, यही मेरा भी आएगा, समझ आ रहा बात। आप जो निकालोगे हम दोनों का क्वेश्चन सेम है, तो आपको भी इन्वर्स का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि x भी तो दिया है तो आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो ये देख था इसको, ये क्या करने जा रहा है। तो ये बोला कि सुनना क्वेश्चन मेरा और तेरा मिल रहा है, तो मेरे पास जो आया है इन्वर्स
वही वाला तुम ले लो, क्योंकि तेरा भी क्वेश्चन वही है, तेरा भी इन्वर्स वही निकलेगा, तो है ना, फालतू का टाइम क्यों देगा। तो इसीलिए जो इसका इन्वर्स निकला वही इन्वर्स यहाँ पे यूज कर लिए, हमको इन्वर्स निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, इसीलिए लिखा था इसका यूज करके बनाओ। तो इसका इन्वर्स यहाँ पे है ना लगा दिए, मतलब आप यूज कर लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सेम था, तो इसका जो इन्वर्स आएगा वही इसका इन्वर्स भी आएगा, तो इसीलिए इसी का इन्वर्स अप्लाई कर दिए और कुछ था नहीं। तो आप नोट कर लें।